गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनः बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने संज्ञा प्रकरण का कुछ सूत्रों का अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने संज्ञा प्रकरण में हलंत्यम सूत्र को पढ़ा। हलंत्यम सूत्र अंतर्गत इत संज्ञा होती है, अर्थात हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। तत्पश्चात हमने अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, उसके द्वारा इत संज्ञा के 6 सूत्र तथा तत्पश्चात हमने प्रत्यय सूत्र, तात्पर्य, आदिर अंत्यन संहिता इस सूत्र का अध्ययन किया। अब आगे आने वाला सूत्र ये 5 से लेकर 9 सूत्र तक ये हमें स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले हम एक बार स्वरों का जो वर्गीकरण है एक चार्ट या रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए सबसे पहले, और ये चार्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए सबसे पहले हमने स्वरों के 3 भेद किए। नंबर 1, सबसे पहले हम स्वरों के कितने भेद किए? 3। ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नंबर 1 ऋस्व, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लुत। ठीक है। ऋस्व स्वर हमेशा एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं तथा प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं। तो ऋस्व स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक तथा प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं। तात्पर्य ये है कि उच्चारण करते समय सबसे कम समय हमें ऋस्व स्वरों में लगता है और इस पर चिन्ह लगाते समय एक मात्रा हम इसकी गिनते हैं, इसलिए हम इसे एक मात्रिक कहते हैं। तत्पश्चात द्विमात्रिक दीर्घ स्वर, इसका उच्चारण करते समय हमें ऋस्व से दुगना समय लगता है, इसीलिए हम इसे द्विमात्रिक कहते हैं। और जब हम इसकी मात्रा गिनते हैं तो हम इसकी मात्रा 2 गिनते हैं। और प्लुत स्वर जिनमें हमें लंबा समय लगता है, जिसके हम स्वर को हम लंबा खींचते हैं, इसलिए त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। और जब हम इसकी मात्रा गिनते हैं तो इसके पीछे 3 लिखा होता है तथा वैदिक प्रयोगों में भी इसके पीछे 3 जैसा चिन्ह दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमने स्वरों के 3 भेद किए, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ये स्वरों का कालकृत विभाग है। कालकृत से तात्पर्य काल के द्वारा, समय के द्वारा किया हुआ विभाग है, क्योंकि जिसमें कम समय लगता है वो ऋस्व, उससे दुगना समय दीर्घ और उससे तिगुना समय प्लुत। तो ये स्वरों का कौन सा विभाग है? कालकृत विभाग। क्लियर कि हमने सबसे पहले स्वरों के कितने भेद किए? 3 भेद। तत्पश्चात हम प्रत्येक भेद के ध्यान रखिएगा, प्रत्येक भेद के 3 भेद और करते हैं। कितने भेद? 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ऋस्व उदात्त हो गया, ऋस्व अनुदात्त और ऋस्व स्वरित। इसी प्रकार दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। इसी प्रकार प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। तो हमने तीनों ही स्वरों के 3-3 भेद और किए। तो 3 ऋस्व के, 3 दीर्घ के और 3 प्लुत के। तो ये हमारे पास 9 भेद हुए। कितने भेद हुए? 9। 3 ऋस्व के, 3 दीर्घ के और 3 प्लुत के। अब सबसे बाद में महत्वपूर्ण याद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो ये भेद हैं, ये हमने उच्चारण स्थानों के भाग से इनके भेद किए हैं। अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से किया जाता है, अर्थात ऊपरी भाग से, जो हमारे तालु आदि उच्चारण स्थान है उनके ऊर्ध्व भाग से जो बोले जाते हैं वे उदात्त कहलाते हैं। तथा उसी प्रकार तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग, निचले भाग से जो बोले जाते हैं वे अनुदात्त कहलाते हैं। तथा वे स्वर जिनमें तालु आदि उच्चारण स्थानों के मध्य भाग अथवा दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, वे स्वरित कहलाते हैं। तो देखिए ये 3 भेद
उच्चारण स्थानकृत भाग हैं। उच्चारण स्थान भागकृत हमने उच्चारण स्थानों में भाग कर दिया है कि तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले उद्दात, तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधो भाग से बोले जाने वाले अनुदात और तालु आदि उच्चारण स्थानों के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वरित। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा उद्दात है? तो देखिए, इनका प्रयोग हमेशा वैदिक साहित्य में किया जाता है और उद्दात के ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात के ऊपर अक्षर के नीचे आड़ी रेखा, जैसा आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि अ के नीचे आड़ी रेखा खींची हुई है। और उसी प्रकार स्वरित में अक्षर के ऊपर एक छोटी सी खड़ी रेखा खींची होती है। जैसे देखिए, अ के ऊपर एक छोटी सी रेखा खींची हुई है, तो जिस पर कोई चिन्ह नहीं है उद्दात। जिस पर अक्षर के नीचे आड़ी रेखा है वे अनुदात और अक्षर के ऊपर खड़ी रेखा है वे स्वरित। तो इस प्रकार कितने भेद हुए? ऋस्व उद्दात, ऋस्व अनुदात और ऋस्व स्वरित। उद्दात पर कोई चिन्ह नहीं, अनुदात पर अक्षर के नीचे आड़ी रेखा और स्वरित पर अक्षर के ऊपर खड़ी रेखा। तो इस प्रकार ये जो विभाजन है ये स्वरों का स्थान भागकृत विभाजन है। तो देखिए, आप पिछले से इसको जोड़ के देखिए कि सबसे पहले हमने उनके स्वरों के 3 भेद किए, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर हमने प्रत्येक के 3 भेद किए, ऋस्व उद्दात, ऋस्व अनुदात, ऋस्व स्वरित। उसी प्रकार दीर्घ के भी 3 और प्लुत के भी 3। दीर्घ के उद्दात, दीर्घ अनुदात और दीर्घ स्वरित, प्लुत उद्दात, प्लुत अनुदात और प्लुत स्वरित। इस प्रकार से यहाँ तक स्वरों के 9 भेद हुए। अब देखिए, फिर उसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो हमने उद्दात जो है उसके हमने 2 भेद किए, एक तो अनुनासिक और एक अनअनुनासिक। अनुनासिक और अनअनुनासिक। अनुनासिक वे स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। और जहाँ पर केवल मुख से किया जाता है वे अनअनुनासिक कहलाते हैं। और अनुनासिक का चिन्ह अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु होता है और अनअनुनासिक पर कोई भी चिन्ह नहीं होता। तो देखिए, प्रत्येक के हमने 2 भेद किए, उद्दात के 2 कर दिए, अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो अनुनासिक पर चंद्र बिंदु, अनअनुनासिक पर कोई चिन्ह नहीं होता। अनुनासिक वे होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है और जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है वे अनअनुनासिक कहलाते हैं। ये जो विभाजन है स्वरों का वो नासिकाकृत विभाजन है। यहाँ पे हमने नासिका को प्रधानता दी है कि जहाँ पर नासिका का पुट हो वे अनुनासिक और जहाँ पे नासिका का पुट न हो वे अनअनुनासिक कहे जाएंगे। तो हमने उद्दात के ये 2 भेद किए, फिर अनुदात के भी यही 2 भेद होंगे और स्वरित के भी यही 2 भेद होंगे। तो इन 3 के वापस से पुनः 2-2 हो गए, तो 3, 2, 2, 4, 2, 6। तो एक ऋस्व के कितने भेद हुए? 6। उसी प्रकार दीर्घ के भी कितने होंगे? 6। और प्लुत के भी कितने होंगे? 6। तो एक स्वर के कितने भेद हुए? 6 + 6 + 6 अर्थात 18 भेद हुए। कितने भेद हुए? 18। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अगर रिपीट करें तो देखिए, सबसे पहले क्रालकृत विभाजन नंबर 1, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तत्पश्चात ऋस्व के कितने भेद? 3 भेद, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ये इनका उच्चारण स्थान भागकृत विभाजन। फिर प्रत्येक के 2 भेद और अनुनासिक और अनअनुनासिक। इस प्रकार एक स्वर के कितने भेद हो गए आपके पास? 18। अब हम इसकी गणना कैसे करें? तो इसकी गणना करने के लिए हम एक इजी सा हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले ऋस्व उद्दात अनुनासिक, ऋस्व उद्दात अनअनुनासिक, ऋस्व अनुदात अनुनासिक, ऋस्व अनुदात अनअनुनासिक, ऋस्व स्वरित अनुनासिक, ऋस्व स्वरित अनअनुनासिक। इस प्रकार ऋस्व के कितने हो गए? 6। अब इसी प्रकार दीर्घ के देखिए, दीर्घ उद्दात अनुनासिक, दीर्घ उद्दात अनअनुनासिक, दीर्घ स्वरित, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनअनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनअनुनासिक,
6 दीर्घ के। उसी प्रकार देखिए प्लुत के, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अननुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनअनुनासिक। प्लुत के 6। इस प्रकार प्रत्येक के कितने भेद हुए? 6। और एक स्वर के कितने भेद होंगे? 18। अब हम इसे पहचान भी सकते हैं। देखिए हमने नीचे एक चार्ट दिया है वीडियो क्लिप में, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह स्वर कौन सा है। देखिए पहला ऋषु, जो हमने ऋषु के 6 भेद किए थे, हमने यहाँ पे लिखे हुए। ऋषु उदात्त अनुनासिक, ये ऋषु भी है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है और चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसलिए अनुनासिक है। उसी प्रकार देखिए ऋषु उदात्त अनानुनासिक में ऋषु है, कोई चिन्ह नहीं है इसलिए उदात्त है, और चंद्र बिंदु नहीं है इसलिए अनानुनासिक है। अब आगे नीचे आइए, ऋषु अनुदात्त, ऋषु है, अनुदात्त है और चंद्र बिंदु है इसलिए अनुनासिक है। उसी के नीचे ऋषु अनुदात्त अनानुनासिक, ऋषु है, नीचे लाइन है इसलिए अनुदात्त है, और चंद्र बिंदु नहीं है इसलिए अनानुनासिक है। इसी प्रकार आगे देखिए, ऋषु है, स्वरित है तो ऊपर खड़ी लाइन है, और अनुनासिक है तो चंद्र बिंदु है। इसी प्रकार छठे भेद में देखिए, ऋषु स्वरित अनानुनासिक में ऋषु है, ऊपर लाइन है इसलिए स्वरित है, और चंद्र बिंदु नहीं इसलिए अनानुनासिक है। तो देखिए इस प्रकार अगर हमारे पास कोई भी स्वर पे इस प्रकार के चिन्ह दे रखे हों तो हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ये स्वर का कौन सा भेद है। उसी प्रकार आप देखिए दीर्घ के भी, दीर्घ है, कोई चिन्ह नहीं है तो उदात्त है, चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक है। दीर्घ है, उदात्त, कोई चिन्ह नहीं है, उदात्त है, चंद्र बिंदु नहीं है इसलिए अनुनासिक है। उसी प्रकार दीर्घ है, अनुदात्त है, चिन्ह है नीचे आड़ा और अनुनासिक चिन्ह है तो इसलिए अनुनासिक है। इसी के नीचे वाला देखिए दीर्घ है, आड़ी लाइन है इसलिए अनुदात्त है, चंद्र बिंदु नहीं है इसलिए अनानुनासिक है। दीर्घ है आ और स्वरित ऊपर खड़ी लाइन है तो स्वरित है, चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक है। उसी प्रकार देखिए दीर्घ है, ऊपर खड़ी लाइन है तो ये स्वरित है, चंद्र बिंदु नहीं है इसलिए अनुनासिक है। तो इस प्रकार हम भेद कर सकते हैं। अब ये देखिए नीचे प्लुत में देखिए पीछे 3 लिखा हुआ है इसलिए प्लुत है। उदात्त है, कोई चिन्ह नहीं है ऊपर तो उदात्त है, चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक है। इसी प्रकार प्लुत पे देखिए उदात्त, कोई चिन्ह नहीं है और चंद्र बिंदु नहीं है इसलिए अनुनासिक है। प्लुत है, नीचे आड़ी रेखा है तो अनुदात्त है और चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक है। इसी प्रकार नीचे चंद्र बिंदु नहीं है तो अनानुनासिक है। ऊपर यहाँ खड़ी रेखा है, स्वरित है तो चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है, चंद्र बिंदु नहीं है तो अनुनासिक है। इस प्रकार हमें किसी भी स्वर को देखकर पहचान में आना चाहिए कि इस स्वर का कौन सा भेद है। तो इस चार्ट से हम ये समझ सकते हैं कि स्वरों के कितने भेद हुए? 18 भेद हुए। अब हम इनके सूत्रों का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलं धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।